नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पे तीनों चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है नतीजों की, जहां पर कल यानी कि 10 तारीख को आपको सुबह 8 बजे के बाद से रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हो कि आपको आपके विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहा तथा बिहार चुनाव के रिजल्ट के नतीजों की पल पल की अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले नतीजे देखने को मिलेंगे। हम बात करें बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पे 122 बहुमत का आंकड़ा होता है, जहां तक सब पहुंचना चाहेंगे। लेकिन आपने बड़े बड़े चैनल का ओपिनियन पोल देखा जिसमें किस प्रकार से जो महागठबंधन है उसको बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यह जानने वाली बात होगी, जो बिहार की 10 प्रमुख वीआईपी सीटें हैं, 10 प्रमुख बड़ी सीटें हैं, वहां से कौन चुनाव जीत रहा, तो इनको हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राघोपुर विधानसभा सीट की। राघोपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहां से बीजेपी के जो सतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पे महागठबंधन से कह सकते हैं आरजेडी से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव की बात करें, तेजस्वी यादव ने राघोपुर में सिर्फ एक बार प्रचार किया था, लेकिन ये सीट तेजस्वी यादव निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इमामगंज विधानसभा सीट से। तो यहाँ पे जीतन राम मांझी चुनाव लड़े हैं हम पार्टी से, जो कहीं ना कहीं एनडीए में गठबंधन है, लेकिन यहाँ से आरजेडी चुनाव जीत रही है और आरजेडी से यहाँ पे उदय नारायण चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहां से आरजेडी के शंभू यादव चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार जयराम चौधरी को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर ले हसनपुर से यहां पे पूर्व मंत्री रहे या फिर कह सकते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से और यह चुनाव जीत सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, जिसका सभी को इंतजार होगा, यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लव सिन्हा चुनाव हार सकते हैं। और बांकीपुर जो विधानसभा सीट है ये बीजेपी के कैंडिडेट नितिन नवीन के खाते में जा सकती है। गोविंदगंज विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से बीजेपी के सुनील मणि चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं किशनगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह एक अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट मानी जाती है, जहाँ से बीजेपी के स्वीटी सिंह और कांग्रेस के इजराहुल हुसैन के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के इजराहुल हुसैन यहां से चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिकटी विधानसभा सीट की। तो यह सीट भी बीजेपी के विजय मंडल के खाते में जा सकता है। और महोपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यह आरजेडी के खाते में जा सकता है, यहां से आरजेडी के उम्मीदवार चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं। और अगर जो मधोपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहां से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव खुद मैदान में हैं, लेकिन ये चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं अंतिम जो विधानसभा सीट है, वो है आपका डुमरांव विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ सीपीआईएमएल के अजीत कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू के अंजुम आरा के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है, लेकिन सीपीआईएमएल के कैंडिडेट अजीत कुशवाहा यहाँ से भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों, ये था बिहार की 10 प्रमुख बड़ी विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। और आप किस विधानसभा सीट से बिलोंग करते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम आगे विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल जल्दी बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।